हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सब स्नैप सागा में, जहाँ पे आपको मैं बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल तक का डेटा एनालिटिक्स का कोर्स सिखाने जा रहा हूँ। ये मेरा पहला दिन है, पहला चैनल, पहला सब पहला पहला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल तक लेके जाऊंगा, पूरा हिंदी में और अच्छे से समझाने वाला हूँ। हाँ, बीच बीच में इंग्लिश बोल सकता हूँ, क्यों बोल तो हैबिट है भाई, इंग्लिश बोलने की तो हैबिट बनी रहनी चाहिए और हैबिट बनाते रहनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर बनाने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश के बीच में पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आपको डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप अच्छे से पढ़ लोगे। आपको बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल तक मैं पढ़ा दूंगा और आपको कोई कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट डाउन में कमेंट कीजिए। कमेंट लिखते ही मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। सोल्यूशन के साथ आपको अगला वीडियो में बताऊंगा कि है ना आपको क्या करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा वो सही। Okay, so I am going to start my channel of data analytics course of Snap Saga institutions. If you want the certificate, then you can subscribe my channel, बेल आइकन को दबा सकते हैं और उसके बाद कमेंट कीजिए। कमेंट करने पे मैं आपको स्नैप सागा के इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन एक ही शर्त है कि आपको सब्सक्राइब दबाना पड़ेगा और उसके बाजू का बेल आइकन दबाना पड़ेगा। क्यों? सवाल ये होगा। तो ये सवाल इसीलिए है कि आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा जो भी अगला कोर्स आएगा, अगला जो भी मैं कोर्स बनाऊंगा, तो सबसे पहले आप देख पाओगे, आप नॉलेज ले पाओगे, आप दूसरों को नॉलेज दे पाओगे, आप खुद सीख पाओगे और अपने टेक्नोलॉजीज जो भी नए नए आ रहे हैं उसमें पढ़ सकते हो। तो आज के मार्केट में डेटा एनालिटिक्स कोर्स ऐसा हो गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट जैसा हो गया। जैसे एआई इंपॉर्टेंट है, वैसे ही डेटा एनालिटिक्स कोर्स भी इंपॉर्टेंट है। एआई एंड एमएल भी आपको सीखना चाहिए, मैं ऐसा बोलता हूँ। कि वो तो इस लाइफ में अभी जो चल रहा है, उस सिचुएशन के हिसाब से मार्केट में एआई बहुत पूछ रहे हैं। बाहर जॉब मार्केट बहुत टाइट है। इसमें डेटा एनालिटिक्स का कोर्स ऐसा हो गया कि 1,28,000 तक के वैकेंसीज है, लेकिन अच्छे डेटा एनालिटिक्स नहीं है। सो हमारा ये पहला क्लास है। मैं आपको 30 दिन में 30 क्लास लूंगा और हर दिन 1 घंटे का क्लास होगा। कभी कभी 1 घंटे 10-15 मिनट बढ़ सकते हैं, वो कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? तो मैं रश नहीं करूंगा। अगर मैं रश कर दिया तो कोई टॉपिक होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, कोई टॉपिक होंगे जो मैं है ना भूल जाऊंगा और स्किप हो जाएगा, तो स्किप होने की वजह से आपको समझना और मुश्किल हो सकता है। तो ये मेरा पहला दिन है डेटा एनालिटिक्स कोर्स का। इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है। क्यों? वो तो मैं आपको स्टार्टिंग से कैसे क्या पढ़ाने वाला हूँ सब बताऊंगा फर्स्ट डे में। सेकेंड डे से हम टाइम पास नहीं करेंगे, हम ऐसा बातें नहीं करेंगे और बात नहीं करके स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट कोर्स। तो it's our first day, so congratulations, you are in the data analytics course, and you can comment down that you are in of my course. So in your left hand, it's the like button and unlike button. Whatever you like it. And in your right hand side, you have the subscribe button, which you have to be clicked, because the channels are uploading new videos on different courses like Python and everything. So you have to be first to watch it and understand what the language प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड व्हाट द कोर्स इज। बहुत लोग सोचेंगे कि डेटा एनालिटिक्स के कोर्स को मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन ये स्क्रैच से है नहीं है। अगर मैं ये कोर्स कर रहा हूँ तो कैसे समझूंगा, क्या करूंगा? ये भाई स्क्रैच से समझाऊंगा मैं आपको। आपको कुछ भी नहीं आता हो, एक्सेल नहीं आता हो, टेबल्यू पावर भी कुछ भी नहीं आता हो, तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपका भाई समझाएगा। टेंशन नहीं लेने का, अपने को चिल में रहने का, चिल में समझेगा। मैं हैदराबादी भाषा में बोले तो बहरान कर दे, तो समझ में आया। हैदराबाद से भी हूँ मैं, राजस्थान का आदमी हूँ। तो राजस्थान हैदराबादी वाले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। सबसे पहले आपकी लाइक होना चाहिए, आपका ही सब्सक्राइब होना चाहिए, आपका 1 घंटा दबाना चाहिए, आई मीन बेल आइकन। ओके, तो आज का कोर्स स्टार्ट कर लेते हैं अपने स्नैप सागा यूट्यूब चैनल पे। जो कोर्स है 30 दिन का, एवरीडे 1 आवर। सो ये अनाउंसमेंट मैं इसीलिए कर रहा हूँ, क्यों बोले तो
आगे जाके समझाने की जरूरत नहीं पड़े कि कैसे क्या करना है। अगर मैं आगे जाके कुछ चैनल जैसे मैं डे 2 डे 3 डालूंगा, अगर आप डे 1 मिस करते हो तो यूट्यूब चैनल में आप अपना चैनल में ये वीडियो होगी, आप देख सकते हो, टेंशन नहीं है। एवरी डे एवरी चैनल एवरी क्लास आएगी। अगर आप रोज पढ़ना चाहते हो, लाइव पढ़ना चाहते हो, तभी कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। क्यों बोलो, सब्सक्राइब करने से चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं लाइव एपिसोड्स ला पाऊंगा। लाइव एपिसोड लाने से क्या होता है, वो तो क्वेश्चन एंड आंसर में है ना, लाइव कर सकूंगा। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लाइव मेरे को पूछ सकते हो, मैं लाइव आपको आंसर दे सकता हूँ, लाइव आपको उसका सोल्यूशन मिल सकता है। इसमें कैसा है, मेरे पास अभी सब्सक्राइबर्स नहीं है, मैं लाइव नहीं ला सकता। लाइव नहीं लाने की वजह से आपको क्वेश्चन एंड आंसर का कमेंट करना पड़ेगा, फिर मैं कमेंट देखूंगा, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, मैं अपलोड करूंगा, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा, उसमें बहुत समय जाता है। तो आपके सब्सक्राइब करने से आपका और दूसरों का भी भला होगा। क्यों, वो तो मैं क्वेश्चन आंसर इजी से बता सकूंगा। तो चलिए आज का कोर्स चालू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। लेकिन आपको अभी भी पहले मैं बता देता हूँ कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में लाइक बटन है, वो दबा दीजिए। आपके राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब बटन है, वो भी दबा दीजिए। और बेल आइकन दबा दीजिए, जो अगला कोर्स आपके लिए पहले आप ही देख ऐसा हो जाए। Okay, so today's course is data analytics course. So we would like to know that what is data analytics. So let's go to our data analytics course. So these are data analytics which want to be having a too much data, and we are going to organize it. It will be going to have the data which is unclean, unmannered, unstructured. Everything is messy. The stuff will be messy, and we are going to be organize it in organized way. Okay, so let's go to gigs for gigs and know what is data analytics. सबसे ये देख लेते हैं। हाँ, बहुत लोगों को ये कोर्स में एक डाउट होगा कि हमारे को कोडिंग नहीं आता। कोडिंग नहीं आता तो मैं कैसे डेटा एनालिटिक्स पढ़ूं? अरे भाई, इसमें कोडिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक कोडिंग की जरूरत है। बेसिक कोडिंग वो तो पाइथन में आपको थोड़ा सा कोडिंग आ जाए, पांडास आ जाए, नम्पी आ जाए, ये सब आ जाए। और मैटप्लोट लाइब्रेरीज होती है, कुछ लाइब्रेरीज होती है वो सब आ जाए तो हो जाता है। तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं स्टार्टिंग से स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको टेंशन नहीं है। पाइथन कैसे होगा, एक्सेल कैसे होगा, जिसको एक्सेल नहीं आता उनके लिए एक्सेल बढ़ा दूंगा। और स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपको डेटा एनालिटिक्स का कोर्स क्लियरली मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्लियरली फ्रॉम स्क्रैच टू इंटरमीडिएट लेवल। ओके, लेट्स गो। तो डेटा एनालिटिक्स देख लिया है, इसको हटा दीजिए। अब देख लेते हैं डेटा एनालिटिक्स का गिग्स फॉर गिग्स में क्या लिखा है। सो व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? The data analytics is the process of collecting and organizing the study data to find useful information, understand what's happening, and make better decisions. In simple words, if we understand it, helps people and businesses learn from data and like more work in the past, what is happening now, and might happen in the future. अब जिसको इंग्लिश में समझ ना आया हो उनके लिए मैं बता देता हूँ, ये सिंपल सरल भाषा में यही लिखा है कि डेटा एनालिटिक्स का कोर्स इसीलिए बनाया गया है। डेटा एनालिटिक्स वो तो कोर्स नहीं, वो तो डेटा एनालिटिक्स वाले ये करते हैं कि जो भी डेटा कंपनी वाले उनको दे, या उनके पास जो भी मिक्सअप डेटा होगा तो वो आपको देगा। तो वो जो डेटा है वो कलेक्ट किया, वी कलेक्टेड द डेटा फ्रॉम द कंपनी इन द अनऑर्गेनाइज्ड वे एंड मेसी। फिर वो जो डेटा होगा, अपन उस डेटा को ऑर्गेनाइज वे में ऑर्गेनाइज करेंगे। वो तो उसको मैसी से अनमैसी करेंगे, अनस्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर करेंगे, अनमैनर से मैनर करेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू मेक द डेटा अनक्लीन टू क्लीन। सिंपल भाषा, सही भाषा, डेटा एनालिटिक्स की भाषा, अनक्लीन से क्लीन करना डेटा को। ओके, so we are going to study the data first, and what the data should to be cleaned and which is uncleaned. The useful information is just to be required, and the unnecessary data will be going to be removed. जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी वो रखेगी, जो अनयूजफुल इंफॉर्मेशन होगी उसको रिमूव कर देगी, और ऑर्गेनाइज्ड वे में अपन बना देगी। ओके, सो इससे क्या होगा, अपने बिजनेस में डेटा अपने पास बना रहेगा। जो पास्ट का डेटा है वो भी रहेगा, पास्ट का डेटा
अभी जो डेटा है वो, और जो फ्यूचर में डेटा आएगा, वो तीनों डेटा अपने पास हो गए। ओके। और ये सब अपन एक्सेल, पावर बीआई, टेबल्यू, पाइवट टेबल्स, इस सब का इस्तेमाल करके करते हैं। पाइथन वाइथन से भी है ना, एसक्यूएल एसक्यूएल से थोड़ा ऐसा स्क्रैप करते हैं, इससे इजी हो जाता है। तो सबको मैं बता देता हूँ, स्क्रैच है, स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, वो तो समझने की जरूरत है, जो समझा रहा हूँ वो समझिए। और ऐसा टेंशन नहीं लीजिए, सब स्टार्टिंग से करूँगा। अगर अभी आपको डेटा एनालिटिक्स का डेफिनेशन नहीं समझ में आया, टेंशन नहीं है। डेटा एनालिटिक्स का कोर्स समझाते समझाते आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाने जा रहा था इस कोर्स का स्टार्टिंग में। ओके। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग में काम आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आता है, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज में काम आता है, इम्प्रूव एफिशिएंसी। तो इसका मतलब यही है कि आप डिसीजन इजी से ले सकते हो, एक ऑर्गेनाइज वे डेटा में होगा तो, और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं इसके डेटा एनालिटिक्स के थ्रू। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये आज की क्लास में ही मैं आपको बताऊंगा। एक्सेल की फर्स्ट क्लास है, तो कैसे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और फिर आता है आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई कैन सर्च that data analytics entry level jobs. ओके। सो इधर देखिए, 14 अभी इसका अर्जेंट ओपनिंग्स है। अर्जेंट ओपनिंग्स में पुणे, प्रेशर, चेन्नई, फ्रेश ओपनिंग्स भी है। तो एंट्री लेवल जॉब्स हाउ मैंने लिख लेते हैं तो कितनी है अपन को मालूम पड़ जाएगी। ग्लास डोर में 305 है, 305 इंडीड पे है, ऐसे बहुत सारी है। इसमें बताया नहीं है क्लियरली। 1600 प्लस देखिए इधर भी है हैदराबाद में। तो ऐसे 1,28,000 है अभी अवेलेबल। इसको बढ़ भी सकते हैं कंपनीज के ऊपर। सो इधर स्पेसिफिक दिया नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक मैं बता देता हूँ, 1,28,000 है। सो इट विल बी यूज फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड इट इज द बेस्ट कोर्स फॉर नाउ। एंड इफ यू वांट टू बी मेक earn more than 12 lakhs, 24 lakhs, then you should to be learn AI। क्यों बोलता ए आई ही बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। ओके। सो ए आई भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। ए आई पढ़ना है तो लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और कमेंट डाउन में कमेंट कर लीजिए ए आई। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेटा एनालिटिक्स का कोर्स। कैसे मैं क्या फर्स्ट डे से क्या पढ़ाने वाला हूँ सब मैं बताऊंगा अभी। So let's go. What will you learn in 30 days? So first we are going to be learn Excel for 4 days, statistics for 2 3 days, 2 days I think, and BI tools, programming language of Python. We will going to be explore the libraries, notebooks, and data analytics Python programming language. NumPy, pandas, manipulations कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, सब समझाऊंगा इजी लेवल में। और विजुअलाइजेशन डेटा कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा। डेटाबेस को कैसे डेटा में लाते हैं, कैसे import export everything from MongoDB also and SQL Python also। फिर मशीन लर्निंग एमएल पढ़ लेंगे, डीप लर्निंग पढ़ लेंगे, एनएलपी भी पढ़ लेंगे। एनएलपी आपको बहुत इजी से पहले एक बार दिखा देता हूँ एनएलपी होता क्या है। सो NLP is nothing but a natural language process. It is सिमेंटिक एंड अनसिमेंटिक, बताओ ऑर्गेनाइज वे और अनऑर्गेनाइज वे में। जैसे आपके लिए बहुत इजी बोल दूं तो ग्रामर समझ लीजिए, ग्रामर कैसे होता है वैसा हो गया एनएलपी। एनएलपी ग्रामर समझ लीजिए, बहुत लैंग्वेज को स्पेसिफाई करना, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी से इजी करना, इसी को बोलते हैं एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। ओके। सो let's go to, I'm not getting the perfect one. Experience achieve goal, this is not the way of telling it. For data collection they say this is this we can tell, but it is not basically that same. So we will going to be collect the data, we will going to be clean it, then we will going to pre-process, feature engineering, model it,
इवोल्यूशन करेगी, इवोल्यूशन करने के बाद डिप्लॉय कर देगी और मॉनिटर में मॉडल अपडेट करके बता देगी. So let's go to our Excel so we can understand it better in the data analytics course. So आज की क्लास चालू होने जा रही है एक्सेल से. मैंने आपको बता दिया फर्स्ट है अपना एक्सेल के साथ. तो एक्सेल स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आपके राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन है, वो दबाना ना भूलें. तो चलिए अपना एक्सेल स्टार्ट करते हैं. मेरे पास डेटा सेट्स हो गए मेरे हिसाब से. अगर डेटा सेट्स है या नहीं है, डेटा ओके डेटा सेट्स, आई हैव द डेटा सेट्स बट आई थिंक यू शुड टू बी अंडरस्टैंड फ्रॉम स्क्रैच. सो आई विल डिलीट इट. ओके, डिलीट कर दिया भाई. ये क्लीन डेटा था मेरा, इसको भी डिलीट कर देते. क्या है, अपने को स्क्रैच से सीखने का है, अपने को कुछ भी पहले से डेटा नहीं होने का है. तो डिलीट. ओके, सो लेट्स गो टू माय एक्सेल. हाँ, एक्सेल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि एक्सेल को आप कैसे करते होगे. इधर सर्च बटन में जाते होगे, फिर EXCEL ऐसे एक्सेल मारते होगे, फिर आपके सामने एक्सेल आ जाता होगा ऐसे, और उसके बाद आप उसके ऊपर क्लिक करके इसको एक्सेल को खोलते होगे. राइट, क्या बात है भाई, ओपन नहीं हो रहा है. हाँ, लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया भाई, और कुछ नहीं. ओके, सो like this your excel is going to open, but I will teach you the another way of opening the excel. आप इधर से ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट करोगे, मेरे को मालूम है. आप ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट करते ही आपको इधर एक्सेल खुल जाएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए. लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ. मैं आपको नया तरीका बताऊंगा. सो हाउ, let's select it, and we are going to be create a one folder in it. So the name of the folder is data sets. Okay, so in this I am going to conduct I am going to create a new file which will going to be Microsoft Excel worksheet. दिख रहा है, सिंपल राइट क्लिक कीजिए, कहीं पे भी राइट क्लिक कीजिए, आपको जिस भी फोल्डर में आपको होना है, फिर इससे न्यू में आ जाइए. न्यू के अंदर सबसे लास्ट में होना चाहिए 90%. अगर नहीं है तो उधर पढ़ दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर लेफ्ट की क्लिक कर दीजिए. ये आपकी एक्सेल फाइल बन गई है, और इसका मैं नाम रख दूंगा बुक वन. एंटर, और इसको अपन खोल देंगे. ओके, ये अपनी एक्सेल फाइल खुल गई है. इसमें देखिए ये सब है. इसमें सबसे पहले एक्सेल जिसके पास 2021 का है उसके लिए ओके गुड नो बैड. अगर नहीं है तो उसके लिए भी ऑप्शन है. क्यों बोलते हो, ये डेटा, ये जो डेटा ऑप्शन है, अगर आपके पास इधर फाइल में चली जाइए, इधर एक सेकंड, इधर फाइल में चली जाइए, फिर अकाउंट में आ जाइए. इधर अगर 2021 है, इधर 2021 है या 2019 प्लस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं उसका भी सोल्यूशन दूंगा. ओके, लेट्स गो वंस अगेन हियर. एंड इफ यू डोंट नो दैट हाउ टू चेक दैट, सो सिंपल, इधर डेटा लीकेज आ रहा है. डेटा है, प्रॉब्लम नहीं है. डेटा नहीं है तो प्रॉब्लम है. अब जिसके डेटा है उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसके पास डेटा नहीं है वो आ जाइए अपने क्रोम में. क्रोम में आके प्लस टैब, टैब खोल दीजिए कोई भी. टैब खोलने के बाद आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, सिंपल यहाँ पर आके एक्सेल, क्या होना भाई, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स. सो डेटा, ऐसे इसमें जाके आप डाउनलोड कर दीजिए. ओके, ओके. सो क्या बोला, मैं किस ख्यालों में खो गया था. ख्यालों में खो गए हम तो, लेकिन आ जाते हैं क्लास में, क्लास पढ़ाते हैं हम तो. चलिए, क्लास समझाने से पहले डेटा को एंटर करना पड़ेगा. डेटा एंटर कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा मैं.
तो पहले मेरे पास एक डेटा है, जो डेटा मैं इधर से इधर एंटर करने वाला हूँ। क्या है, आपको स्क्रैच से समझाना है, तो लेट्स टाइप इट फ्रॉम स्क्रैच। सीरियल नंबर टाइप कर दिया, जिसको नहीं आता है वो उनके लिए सिंपल से बताने वाला हूँ। सिंपल है ये स्टार्टिंग का। ऑर्डर आईडी, तो सिंपल सिंपल टाइप करते हैं ओ आई डी। उसके बाद है अपना ये ओ डेट। उसके बाद है ये अपना डिलीवरी डेट और डी डेट, or the date. Then we are having salute, salutation, and then we are having name, and then we are having value. इसमें आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा अगले चैनल पे। मैं इसमें एक शॉर्ट वीडियो भी डालने वाला हूँ, सो जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे स्क्रैच से आप स्टार्टअप्स कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, कैसे कैसे सब, वो तो सब शॉर्ट्स में बता दूंगा। ओके, सो लेट्स गो टू अगेन आवर डेटा एनालिटिक्स कोर्स। सो अब इधर से आप ऐसा ऐसा खींचोगे तो देखिए वन 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 आता है, तो ऐसा वन 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 नहीं आना चाहिए, वन टू थ्री फोर ऐसा आना चाहिए। तो इधर सिंपली एक फॉर्मूला डाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला अभी फर्स्ट कोर्स में नहीं चलाना चाहिए, लेकिन मैं नॉर्मली एक फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे इधर इक्वल टू वन प्लस, और ये सिलेक्ट कर देते हैं और एंटर दबा देते हैं। अब दो आ गए। अब इधर से जिधर तक लेके जाना है उधर तक लेके चलिए। चलिए अब 10 तक लेके जाइए, देखिए ऑटोमेटिक फिल हो गया। ओके, अगर लाइन वाइज है तो ही ये ऐसा ये काम आएगा। तो इधर चलिए इक्वल टू वन, और ये प्लस इधर दबा दिया, एंटर दबा दिया, इसको चले गए, इसको ड्रैग करें, हो गया। एच को ड्रैग करना है। ओके, सो वंस अगेन आई विल शो यू 0101, एंड ये है अपनी 2018 की फाइल। और उसके बाद इधर है इक्वल टू वन प्लस, ये सिलेक्ट किए, एंटर दबाए, अब इसके एच पे जाएंगे और इसको ट्रैक करेंगे। अब ये कॉपी, इधर ये पेस्ट, इधर दो बार क्लिक करेंगे। क्या हुआ भाई? आई डिडंट गेट इट। ये क्या है? सॉरी, टाइम पास नहीं करने से अच्छा है फटाफट एंट्री करते हैं। ओके, सो एक्चुअली इसमें बहुत टाइम वेस्ट चला जाता है मेरा, तो मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन सबको स्क्रैच से सिखाना है, तो इसलिए मैं एंट्री करना चाहता हूँ। इससे क्या होगा, सबको स्क्रैच से समझ में आएगा भाई कैसे करना है। हाँ, ये मैंने ये भी बता दिया। ओके, सो लेट्स गो मिस्टर मिस मिसेस, इससे कोई मतलब नहीं है, आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। मिस्टर मिसेस मिस और मिसेस 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 मिस्टर। ओके, सो अब अपना नाम डाल दीजिए। आकाश है, फिर संजना है, फिर निकिता है, फिर कावेरी है, फिर और मिस्टर में कौन होता है, तेजा हो गया, फिर तेजस्विनी हो गई, फिर और क्या हो जाती है, फिर श्वेता हो जाती है, दुर्गा हो जाती है, महाकाली हो जाती है। नहीं, ओके, सो महारथी हो जाती है, हाँ, महारथी हो जाती है। ओके, सो वैल्यू में डाल देते हैं RS डॉट 200, और इधर डाल देते हैं इक्वल टू वन प्लस, ये फाइल सिलेक्ट करके एंटर, और ओके एंटर। ओके ओके, डेटा एंटर हो गया भाई, तू बंद हो गया। ओके, डेटा एंटर हो गया है, आपको दिख रहा होगा ये डेटा एंट्री हो गया है। नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा। ओके ओके, गुड। ओके, तो चलिए
ये डेटा एंट्री कैसे किया है मैंने आपको बहुत इजी सब समझा दिया है। टाइपिंग करना रहता है, अगर लॉन्ग डेटा है, बहुत डेटा है तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इसको बहुत इजी वे में कैसे कर सकते हैं मैं और समझाने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए ये बेसिक लेवल है तो बेसिक लेवल में ही जाएंगे। तो एक्सेल की आपको अलग से क्लास होना है तो अलग से क्लास दे सकता हूँ मैं। अगर आपको एक्सेल भी सीखना है मेरे से तो कमेंट डाउन कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो लेट्स गो फॉर आर टू दिस क्लास देन। अब पहले इसमें देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन आर दिस टेबल। अब इसमें टेबल में प्रॉब्लम क्या है भाई, सब तो सही दिख रहे नहीं, इसमें प्रॉब्लम है। फॉर एन एग्जाम्पल आई विल टाइप इफ, इधर क्या टाइप कर देता हूँ, इधर वन टाइप कर देता हूँ, इधर टू टाइप कर देता हूँ और इधर इक्वल टू एक सम है। अभी इसके ऊपर नहीं जाएंगे। ओके, तो इधर इधर ये फिर कॉमा, ये कैसे क्या करते हैं ये फॉर्मूला मैं बाद में बताऊंगा सेकंड क्लास में। सो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ देखिए अब करना क्या है वो ऐसा समझा रहा हूँ। इधर एंटर दबाए तो क्या आ गया, 1 + 2 = 3। ऐसा दो को या इससे ज्यादा को भी ऐड कर सकते हैं, तो इसका एड टोटल ये निकाल देता है। ओके, ये टोटल निकालने का फॉर्मूला था। अब इसको हटा देते हैं। ओके, सो इफ आई वॉन्ट टू टोटल दिस ऑल, कैन आई, क्या मैं इन सब का टोटल निकाल सकता हूँ? तो लेट्स गो एंड चेक इट। सही है ना, फॉर्मूला डालो और चेक कर लो हमारे को क्या होना। इधर से इधर तक का होना और ये एंटर। ये क्या हो गया, जीरो। जीरो क्यों हो गया? आंसर तो मेरा टोटल आना चाहिए ना, 200 से पूरे 208 तक जितने भी टोटल होना था उतना टोटल आना था, लेकिन टोटल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों बोलता हूँ, सबसे पहला प्रॉब्लम लिख लीजिए। अगर आपके पास नोट पेन नहीं है तो आप वीडियो रोक के भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप नोट पेन लीजिए और आप एक नोट लिख लीजिए, समझ में आएगा कैसे क्या हो रहा है। तो हर एक प्रॉब्लम लिखिए, फिर मैं क्या सोल्यूशन देता हूँ उसके सामने उसका सोल्यूशन लिखिए, तो आपको बाद में बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ वो बुक खोल के आप समझ पाओगे कैसे क्या हो रहा है। ओके, तो लेट्स गो। इसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि इसमें देखिए ये आर एस डॉट है। सो दिस इज नोन एज रुपीज, द एल्फान्यूमेरिक वैल्यू। एल्फान्यूमेरिक वैल्यूज क्या होती है, जिसमें नंबर्स भी होते हैं, अल्फाबेट्स भी होते हैं, तो उसको बोलते हैं एल्फान्यूमेरिक वैल्यू। तो ये इसको कैलकुलेट नहीं करता। द सम वैल्यू विल बी ओनली गेट टोटल इफ e is having total, for sorry number, only the integer numbers are going to be get total. If you are having an alphabets in it, then it will going to give you zero. ओके, सो एक एरर समझ लूँ, बग्स है जो इंजीनियर्स है अगर इस चैनल पे, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझाने के लिए। कि समझ लीजिए अल्फान्यूमेरिक वैल्यू से, अल्फान्यूमेरिक वैल्यू इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू एंड नॉन इंटीजर वैल्यू इज नोन एज एरर्स। ओके, सो जिसको इंजीनियर्स नहीं है उनके लिए बहुत इजी है कि अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज नहीं चलेगी, ऐसे नंबर के अलावा कुछ भी आ जाएगा, एरर आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, खत्म हुई बात। ओके, सो प्रॉब्लम वन हो गया अल्फा वैल्यू। ओके, वैल्यू में आपको प्रॉब्लम्स है। ये डेटा वो तो अनक्लीन डेटा है मेरा, अनक्लीन को अभी मैं क्लीन करने वाला हूँ। ओके, सो सेकेंड अपना जो भी है समझो, अब मैं मैनेजर हूँ और आप इस डेटा को क्लीन कर रहे हो। ओके, you are cleaning this data. So for an example I have give you the first task is the total. Okay, तो ये पहला प्रॉब्लम हो गया था कि है ना, मैंने पहला क्लास दिया कि टोटल होना था, लेकिन आपको आर जीरो आ रहा है कि वो तो आर एस है, तो ये प्रॉब्लम होगा फर्स्ट। अब मैंने सेकंड टास्क आपको दिया है कि मेरे को सिर्फ ऑर्डर डेट होना, ऑर्डर डेट का ईयर होना और डिलीवरी डेट का ईयर होना। ओनली द ऑर्डर डेट, डिलीवरी, ईयर और डिलीवरी डेट का भी ईयर। आई डोंट वांट मंथ, आई डोंट वांट डे, मेरे को डे नहीं होना, मंथ नहीं होना, सिर्फ ईयर होना। तो आर सेकेंड प्रॉब्लम इज ईयर, वो तो सॉरी मंथ और डे है। देखिए इधर ऑर्डर डेट में ये है डे, ये है मंथ।
सो डे और मंथ को अपन नहीं होना। तो ये हो गया सेकंड प्रॉब्लम, वी वांट टू क्लीन इट, we want to remove it, but we don't want to remove it one by one like this, and then we will go in every single line and remove it. No, अपन सिंगल लाइन में नहीं जाके इसको कैसे क्लीन करके वो मैं बताने वाला हूँ, बहुत इजी वे में आपको सॉल्व करने में बताने वाला हूँ। तो लेट्स, फिर आगे जाके क्या हो जाता है थर्ड, अब मेरे को तो इतना ही होना था, उसके बाद थर्ड होना कि मेरे पास नेम के साथ सैल्यूटेशन होना, मेरे को अलग अलग नहीं होना, सैल्यूटेशन विद नेम। मैनेजर ने बोला कि सैल्यूटेशन विद नेम होना, बहुत ये दोनों फाइल क्या, ये दोनों सेल्स क्या होनी चाहिए, ये दोनों सेल मर्ज होनी चाहिए, ये दोनों सेल मर्ज होनी चाहिए। ओके, हाउ टू मर्ज इट, आई विल गोइंग टू टेल, दिस इज ओनली द प्रॉब्लम्स आई एम गोइंग, मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम समझा रहा हूँ, प्रॉब्लम समझाने के बाद सोल्यूशन आएगा। तो पहले प्रॉब्लम्स क्या क्या आ गई, पहले ईयर ही होना था लेकिन अपने पास डेट और मंथ भी है। सेकंड सोल्यूटेशन और नेम होना था लेकिन अलग अलग है। फिर अपने पास वैल्यू का टोटल होना था लेकिन उधर सिर्फ आर एस है, आर एस की वजह से टोटल नहीं आ रहा है। तो क्या करूँ मैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी। और उसके बाद और क्या बता सकता हूँ मैं आपको इसमें प्रॉब्लम्स, और let's think what is the problems in it. I don't think this is no, I think that's it। अपने पास इतनी प्रॉब्लम है भाई अभी तक, इस छोटा सा डेटा है, छोटे डेटे में कितना ही प्रॉब्लम निकाल दूंगा मैं। ओके, सो जिसको सॉरी, आई मिस टू टेल यू इन जस्ट फॉर लिटिल रश that the person who don't know how this excel looks, for those I want to tell you what this excel is। एक्सेल के बारे में तो पहले देख लेना था, एक्सेल आउटलाइन। नहीं नहीं, इसके पास भी इसमें नहीं दिखा रहा है, तो आई डोंट थिंक सो इसके पास होगा। चलिए अब मैं ऐसे ही नॉर्मली बता देता हूँ आपको। तो नॉर्मली एक्सेल खोल लेते हैं। तो ये जो अपर साइड है ये इतना, इसको रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिबन। तो इसी के अंदर अपने पास सब आइटम्स होगी, टूल्स होगी, सब हो जाएगा। ये जो है ये सब सेल्स है, कॉलम्स रोज। लेकिन ये सब जो है ये एक वन सेल है, ये जो सेकंड सेल है। और ये कौन सा है, H11। ये H11 है कैसा, अगर मैं आपका ये जो H है इसको छुपा दूं और ये 11 को छुपा दूं तो कैसे मालूम पड़ेगा। ये देखिए इधर इधर है ना, इधर आपको बताएगा कि आप कौन से सेल पे हो। अगर मैं इस सेल पे हूँ, देखिए F पे, गिनने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे जिधर भी जाओगे उधर लिखा सा आ जाएगा, सिंपल। और जिस पे भी हो इधर है, इसमें फॉर्मूलाज लिखे भी जा सकते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा करने के लिए, एक्सेट्रा। सो लेट्स गो टू आवर अगेन, अपन के कोर्स में से जाते हैं। तो अब मैनेजर ने दे दिया भाई काम, अब सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम तो आ गई है, मालूम पड़ गया है, लेकिन सॉल्व भी तो करना है। तो लेट्स गो। पहले अपन ऐसा कर लेंगे कि ये सिंगल डेटा को सॉल्व करने में मजा नहीं आएगा। अपने पास डेटा डबल हो गया तो मजा भी डबल हो जाएगा। तो ऐसा करके 2018 का टेबल बना दिया है, 2019 का भी टेबल बना देंगे। इससे क्या होगा, दो डेटा को मर्ज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, कंबाइन करेंगे, थोड़ा मजा आएगा भाई। तो लेट्स गो एंड क्रिएट वन मोर फाइल एज बुक टू। ओके, अब बुक टू खोल देंगे। अब इस बुक टू में क्या करेंगे, इसको
विंडोज राइट एरो और इसको विंडो लेफ्ट एरो। अरे अरे अरे, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। चलिए, अब इधर थोड़ा बड़ा करेंगे। अब इसको दिखना उतना कर देते, तो इसको भी थोड़ा छोटा कर सकते हैं भाई। हाँ, तो इधर सीरियल नंबर, इसको कंबाइन करना है वो तो आपके पास सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए वो तो कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे। कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म क्या होता है वो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन ये समझ लीजिए दोनों को मिक्स करने वाला हूँ, दोनों को मिक्स करके ऑर्गेनाइज वे में चेंज करने वाला हूँ। चेंज करते समय आपको इजी होना चाहिए। और आपको फॉर एग्जांपल उस जो भी मैनेजर है उसने 2018 और 2019 का फाइल दे दी और बोलता है कि जाइए अब हमारा ये 2018-19 जो भी फाइल है इसका दोनों को कंबाइन कीजिए। कंबाइन करके इस दोनों की जो भी हिस्ट्री है या जो भी है पूरा डेटा ऑर्गेनाइज वे में कर दीजिए, रजिस्टर आईडी लिख दीजिए रजिस्टर वे में, और सब जो भी है ऑर्गेनाइज वे में करके लाइए। तो क्या करूँ, तो इसीलिए मैं इसमें आपको अभी ही स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको इजी हो, इजी से चढ़ सकते हो। वरना आपको बाद में मैं अचानक कोई कोर्स बहुत अचानक बहुत हाई लेवल में चले जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा, अभी आपको मैं थोड़ा थोड़ा हैवी देने लगा तो आपको आदत हो जाएगी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको दो डेटा मिल गए हैं कंबाइन कैसे करोगे वो भी अभी बता दूंगा, तो इजी हो जाएगा आगे जाके। नहीं तो आप बाद में समझने में तकलीफ होगी आपको कि डेटा को कंबाइन कैसे करते, वो कैसे करते, ये कैसे करते। तो जो नॉर्मली एक्सेल यूज करता है उनके लिए यह आना बहुत ज़रूरी है कि कंबाइन कैसे करते हैं। अगर दो डेटा मिल गए तो, अगर दो डेटा नहीं मिल रहे हैं अगर अगर आपके पास डेटा है और उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है भाई। इसका नाम चेंज करना पड़ेगा क्यों, वो तो समझ ही नहीं आएगा। ब्रिथ भी रख देते हैं। ओके, और इधर वैल्यूज में रुपीज और 301 इधर इक्वल टू 1 प्लस इधर एंटर, और इसको खींच के इधर करवा दें। बढ़ जा भाई, और ये भी सेव कर देंगे। ओके, इसको बंद, इसको खोले, ये अपना डेटा है, ये सेव मार दिए, कंट्रोल एस, और इसको भी बंद। हो गया भाई। अब इधर एक नई फाइल खोल दूंगा मैं। लेट्स क्रिएट न्यू फाइल, इसको बोल देंगे क्लीन डेटा। कि वो तो अपन दोनों का डेटा को मिक्स करेंगे, तो दोनों डेटा को मिक्स करने के बाद जो भी प्रॉब्लम था, जो भी सोल्यूशन उसके लिए है, वो सोल्यूशंस लाएंगे, उसका अंडरस्टैंड करेंगे कैसे क्या कर सकते हैं। okay, so first we want to come in clean, a new file, and then we want to go in the data। ये आपके ऊपर डेटा आ जाएगा, इस डेटा के ऊपर क्लिक कीजिए। डेटा को क्लिक करने के बाद इधर गेट डेटा होगा। फर्स्ट ओपन द फाइल, सेकंड गो इन द डेटा, थर्ड गेट डेटा, इसको दबा दीजिए। फ्रॉम फाइल, अगर डेटाबेस है तो डेटाबेस, अज्यूर, अदर सोर्सेज, कंबाइंड क्वेरीज, एवरीथिंग यू हैव। अभी मेरे पास फाइल है तो फाइल दबा दूंगा। फिर अगर आपकी एक्सेल वर्कबुक है तो एक्सेल वर्कबुक, टेक्स्ट है, सीएसवी फॉर्म है तो टेक्स्ट सीएसवी फॉर्म, एक्सएमएल, जेसन, पीडीएफ। मेरा तो फोल्डर में सेव किया था तो फोल्डर दबाने वाला हूँ। फोल्डर दबाने के बाद आपकी जो ये माई फाइल का फोल्डर, ये जो माई फाइल्स रहती है वो खुल जाएगा, और उसमें आपको फोल्डर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अपना क्या किसमें था, अपना डी में था मेरे साथ। हाँ, डी में डेटा सेट्स था, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, ओपन। ओके, जैसे ही आप अपना जो भी फोल्डर है उसको सिलेक्ट करके ओपन कर दोगे
तो ऐसा कनेक्टिंग आ जाएगा। कनेक्टिंग आने के बाद ऐसा खुल जाएगा। बाइनरी कंटेंट कभी बाइनरी आना चाहिए भाई, तो इसमें इजी हो जाएगा समझने के लिए। फिर ये रही बुक वन, ये रही बुक टू। एक्सेल में एक्सेल फाइल है, इसकी एक्सटेंशन वैसा आ जा रहा है। इधर आपको कंबाइन दिख रहा है, इसको दबा देना है। फिर इसमें तीन ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन दबा देंगे जिससे कंबाइन भी हो जाएगा और डेटा को ट्रांसफॉर्म भी कर देगा। सो मैंने दबा दिया है। लेट्स थिंक इवेल्युएटिंग द क्यूरी। अब आज का जो कोर्स था उसका मेन पार्ट्स अभी चालू हो रहा है। वो तो डेटा क्रिएट कैसे क्रिएट करता है वो सब बेसिक लेवल्स वालों के लिए था। तो अपना ये पैरामीटर वन हो गया, फर्स्ट फाइल। अब इधर ओके दबा दीजिए। दो फाइल है, उसकी पैरामीटर्स को प्रोसेस कर रहा है, क्यूरीज कर रहा है। करने दीजिए। लेट्स थिंक इवेल्युएट लोडिंग। थोड़ा टाइम लेता है भाई, थोड़ा टाइम लेता है। कभी कभी सिस्टम स्लो होते हैं सब लोगों के। जरूरी नहीं है सबका सिस्टम फास्ट हो, किसी किसी का स्लो भी होता है। तो थोड़ा टाइम लेता है लेकिन हो जाता है। तो अभी इस फाइल में आपको कुछ भी दिख रहा नहीं होगा मेरे हिसाब से। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, व्हाट द क्या हुआ, कैसे खुला। तो वो खोलने का मैंने बता दिया। ये डेटा सेट है आपका। इसमें क्लोज एंड लोड का इधर ऑप्शन है फाइल होम के अंदर। ये आपका है क्योरीज। इसमें पूरी क्योरीज है। इधर देख लीजिए लिखा हुआ भी है। ये सब क्योरीज है जो जो हुआ है। और जो जो स्टेप्स अपन लिए, जैसे खोला, डेटा पे दबाए, गेट डेटा दबाए, फाइल को सिलेक्ट किया, वो जो भी था वो इधर आ जाता है ये प्रॉपर्टीज के अंदर। और ये डेटा सेट का फाइल अपन खोले, इधर डेटा सेट आ गया। अंडरस्टैंड। ये बुक वन और बुक टू की सोर्स है। तो इस डेटा को दबा देगी। इसको दबाने से क्या होगा, डेटा पूरा खुल के आ जाएगा आपके साथ में। ओके। सो ओके, देखिए पूरा खुल के आ गया। अंडरस्टैंड। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। ओके। अब इसमें फर्स्ट थिंग आप देख सकते हैं कि आपको इसमें शीट वन, शीट, बुक वन, ये सब की जरूरत नहीं थी, फिर भी आया। ये कैसे? सिंपल है भाई। इसको दबा, रिमूव कॉलम लिखा है, दबा, हट गया। शीट वन की भी जरूरत नहीं, हटा। अब ये एक बार रख लेते हैं, इसका बाद में देखेंगे। अब आगे जाके देखें तो और क्या क्या नहीं है। इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी हटाते हैं। इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। फिर फॉल्स की भी जरूरत नहीं, हाइडन को भी जरा हटा देते हैं। फिर अभी क्या क्या डबल है। अरे डबल डबल कैसे आ गया रे? डबल डबल आ गया है तो भी टेंशन नहीं है। अपन डुप्लीकेट वैल्यूज को भी हटा सकते हैं। अरे डुप्लीकेट वैल्यूज को भी हटा सकते हैं, ये भी तरीका होता है। हाँ होता है। इधर डुप्लीकेट वैल्यूज को भी हटाना एक इजी वे में है। सिंपल आपका क्या बोलते हैं, सिस्टम होगा। सिस्टम में राइट क्लिक कीजिए, फिर रिमूव, सॉरी छोड़िए, हाँ इधर आ गया। तो रिमूव रोज है, इधर दबा दीजिए। फिर रिमूव डुप्लीकेट्स दबा दीजिए, इधर रिमूव डुप्लीकेट्स है, ये दबा दिए। सब डुप्लीकेट्स निकल गए। क्या का डुप्लीकेट निकाल दिया भाई? कंट्रोल जेड भाई, कंट्रोल जेड इसमें काम नहीं करता है। तो इधर जो आपको स्टेप्स अप्लाइड किए, इसके पीछे स्टेप्स में चले जाइए। फिर इसमें डुप्लीकेट अप्लाई करेंगे तो पूरा ही उड़ा दे रहा है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे राइट साइड से 11th वाला, और फिर रिमूव रोज। फिर इसको दबा देंगे, हटा दे भाई। क्या हो रहा है? काय नहीं हट रहा है? हटा दे मेरे भाई, हटा दे से। तो टॉप रो हटाएगा तो ऊपर का चला जाएगा, बॉटम हटाएगा तो नीचे का चला जाएगा, अल्टरनेट हटाएगा तो एक दूसरे को, एक को छोड़ के दूसरा हट जाएगा। अरे रिमूव डुप्लीकेट्स करने से ही जाता है मेन तो। हाँ, हाँ मैंने बोला ना, रिमूव डुप्लीकेट्स करने से जाता है। देखा, सिलेक्ट करिए,
रिमूव डुप्लीकेट कीजिए, हो जाएगा। वापस मैं बता देता हूँ। देखिए, इसको मैंने सिलेक्ट किया, फिर इसमें रिमूव रोज में आया और फिर रिमूव डुप्लीकेट्स किया। इससे क्या होता है, जो भी डुप्लीकेट्स होते हैं ये रिमूव हो जाते हैं। मैं वही सोचूं मेरा हुआ क्यों नहीं और पूरा फाइल पे चला गया, पूरा फोल्डर उड़ा दिया अभी। ऐसा थोड़ी चलेगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी हो गया। तो डुप्लीकेट्स निकल गए हैं। अभी लेट्स सी, अपन को पहला क्या प्रॉब्लम दिया गया था, उसमें पहला प्रॉब्लम दिया था कि आई डोंट वांट दिस रुपीज। तो इसको बाद में देखिए कि पहले लास्ट प्रॉब्लम से आते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसमें अननेसेसरी आइटम्स क्या है। अननेसेसरी आइटम्स उसने सिर्फ ईयर वियर मांगे थे, सैल्यूटेशन नेम्स को मिक्स करने को मांगा था, फिर ये रुपीज हटाने को बोला था। लेकिन ये सीरियल नंबर और ऑर्डर आईडी का कुछ बोला नहीं था, और ये अननेसेसरी आइटम्स है, तो अननेसेसरी आइटम्स को अपन क्लीन कर देंगे। क्लीन हिम आउट, जैकलीन, क्लीन हिम आउट। सो क्लीन, डिलीट हो गया, हो गया। वापिस इसको भी डिलीट कर दिए। इंश्योर, खत्म, दोनों डिलीट। 2 मिनट में काम पट गया। क्लीन हिम हो गए। तो लेट्स गो एंड रिमूव। पहले बहुत इजी काम कर लेते हैं इन दोनों को। उसने बोला था कि मेरे को साथ में होना, तो लेट्स सिलेक्ट बोथ फाइल from how you will going to select it। left, first select any one cell, कोई भी एक सेल सिलेक्ट करो, शिफ्ट दबाओ, दूसरा सेल सिलेक्ट करो। ओके, अब राइट क्लिक करो। ऑलराइट, शिफ्ट दबा के रखिएगा और फिर राइट क्लिक कीजिए, और उसके बाद मर्ज कॉलम है, इसको दबा दीजिए। इंसर्ट, लोडिंग लोडिंग लोडिंग। फिर आपके पास ये ऐसा पॉपअप बटन आ जाएगा जिसमें सेपरेटर पूछेगा। सेपरेटर क्या होता है, ये जैसे दो आइटम के बीच में कोई भी आइटम डालना, उसको बोलते हैं सेपरेटर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट, आई वांट कॉलन नहीं होना चाहिए, कॉलन नहीं होना चाहिए, कॉमा नहीं, कस्टम दबा दीजिए। कस्टम में इधर डॉट दे दीजिए। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ सेपरेटर क्या होता है। तो सेपरेटर समझाने के लिए नोट पैड खोल देता हूँ। भाई बहुत स्लो चल रहा है, इतना स्लो। आई थिंक ये रिकॉर्डिंग के वजह से ऐसा हो जा रहा है। तो बोनस को बाद में देखिए भाई। बोनस का बोनस भी बताऊंगा मैं आपको, ऐसा नहीं है बोनस नहीं बताऊंगा। बोनस भी बताऊंगा, लेकिन इस क्लास में नहीं, क्यों होता क्लास बहुत लंबी चलती है वैसे। तो इसमें सेपरेटर क्या होता है, सेपरेटर क्या होता है, सेपरेटर मीन्स if you are going to be separate Akash, my name, with Sharma, so you can see this space, this space is separating this Akash and Sharma। देखो सेपरेट कर दिया। अगर इसको अंडरस्कोर से सेपरेट कर सकते हैं, डॉट से सेपरेट कर सकते हैं, कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं, किससे भी आप सेपरेट करते हो तो उसको बोल देते हैं सेपरेटर। ओके, सो इसमें कस्टम कर दीजिए आप। उसके बाद इधर मैंने डॉट दे दिया है, मर्ज है, ओके दबा दीजिए। सी द मैजिक, सैल्यूटेशन नेम आ गया। अरे भाई, इसका नाम चेंज करके क्या रखते हैं, नेम रख लेते हैं, फुल नेम रख लेते हैं मेरा, फुल नेम। ओके, एंटर। और अरे, ये वैल्यू वैल्यू भी अच्छी नहीं दिख रही है ना। तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। रिमूव टॉप रोज, टॉप रोज फर्स्ट। ओके, रिमूव हो गई। ओके, तो नाम कैसा आएगा ये देखिए, ऊपर ऊपर नाम से है, उसको ये एंटर करेंगे। तो लेट्स गो। अब अपन को क्या होना, इसका सिर्फ ईयर होना, इसका भी सिर्फ ईयर होना। तो इस पे जाएगी, स्प्लिट कॉलम पे दबाएगी। स्प्लिट कॉलम पे बाय डेलीमीटर, बाय डेलीमीटर्स। इफ यू डोंट नो व्हाट इज डेलीमीटर, आई विल गोइंग टू अंडर एक्सप्लेन यू, डोंट पैनिक, जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट, आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज डेलीमीटर। सो डेलीमीटर क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। डेलीमीटर वो तो जो भी अभी मैंने सेपरेटर समझाया, सेपरेटर इज नथिंग बट एन डेलीमीटर। जस्ट सेपरेटर इज अ वर्ड इन इंग्लिश which is simple word, and delimiter is the programming language word. So it is created for the
पर्सन हु आर इन द प्रोग्रामिंग फील्ड डेलीमीटर। ओके, तो सेपरेटर ये समझ लीजिए डेलीमीटर के लिए दो वर्ड्स या दो किसी भी चीज को अलग करने के लिए जो यूज होता है उसको बोलते हैं डेलीमीटर। तो इसमें कस्टम यूज करके इसको, इसमें क्या है देखिए ये डैश है तो इधर डैश दे दीजिए। ईच अकरेंस ऑफ द, इसमें क्या होता है लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर दबा दिए समझो, तो ये स्टार्टिंग का जो लेफ्ट में जो है स्टार्टिंग का वो सेपरेट हो जाएगा। राइट दबा दिए समझिए, ये सिर्फ 2018 है ना वो सेपरेट हो जाएगा। अगर ईच अकरेंस दबाए समझो, ये एक और ये एक और ये एक, ये तीनों के अपन सेपरेट हो जाएगा। इसमें अपन तीनों सेपरेट करते हैं और ये जो डेटा ये नेक्स्ट कॉलम है उसमें अपन सिर्फ राइट का सेपरेट करके दूसरों को डिलीट कर देंगे। तो इसको ओके दबा दिए, ये देखिए अलग अलग हो गया वन, ये पूरा अलग अलग हो गया। तो इसको डिलीट कर देना है, रिमूव, फिर इंसर्ट, फिर इसको भी ये वाला को भी रिमूव, फिर इंसर्ट। ओके, सो फिर ये आपका अलग से आ गया है। तो इसका नाम बदल दीजिए ऑर्डर ईयर, ऑर्डर ईयर, एंटर। ओके, ये ऑर्डर ईयर हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका ये डिलीवरी ईयर, तो डिलीवरी ईयर। ओके, एंटर। ये डिलीवरी ईयर्स कैसा करके, तो इसमें वापस अपन स्प्लिट कॉलम दबाएंगे, बाय डेलीमीटर इंसर्ट। उसके बाद इंसर्ट होने के बाद ये ऑटोमेटिक है, सिर्फ राइट मोस्ट दबाएंगे, क्यों होता ईयर होना, सिर्फ राइट का पूरा आ गया तो अपने काम हो जाएगा ना। तो ओके दबा दो, ओके दबाते ही ये देखिए पूरा सेपरेट हो गया। ये वाले को डिलीट कर दो, डिलीट हो गया, डिलीट। अपने दो तीन प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, पहले ये मिक्स करना था वो हो गया, ये हो गया, ये वाला भी हो गया। अब इसमें भी है देखिए वही सेम काम है लेकिन करना जरूर है। तो वापिस स्प्लिट, पहले ये सिलेक्ट कीजिए। ओके, सिलेक्ट स्प्लिट डेलीमीटर, अब की बात क्या करेंगे, कमेंट करिए भाई। अब तो कमेंट करिए क्या बना, क्या करने वाले, सिंपल है, लेफ्ट वाला करिए भाई, और क्या है। तो इसको लेफ्ट मोस्ट को दबा दीजिए, ओके दबा दीजिए, फिर ये सेपरेट हो गया, इसको डिलीट कर दीजिए, ये हो गया डिलीट। और इसका नाम अपन चेंज करके वैल्यू, वैल्यू। ओके, एंटर। भाई सब काम हो गया है, अपना ऑर्गेनाइज हो गया है पूरा। अब इसको सेव करना है, सेव कैसे करेंगे, वो ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, कंट्रोल एस का ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है। तो सिंपल है, इधर क्लोज एंड लोड दिख रहा है, इसको दबा दो। अरे पूरा चला गया क्या, नहीं, लोडिंग में टाइम ले रहा है, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है भाई, सिर्फ सिस्टम ही स्लो है, मैं नहीं, मैं बहुत पढ़ चुका हूँ अभी तक। एक्सप्रेशन एरर, द स्पेसिफाइड डिस्टिंक्ट क्राइटेरिया इज इनवैलिड। ओके, कुछ की प्रॉब्लम आ गया है, एक्सटर्नल डेटा ही नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ की प्रॉब्लम आ गया है, डिस्टिंक्ट क्राइटेरिया इज इनवैलिड, रिमूव डुप्लीकेट्स वन डेटा कॉलम। भाई क्या हो गया, ऐसे ऊपर का उड़ा जाए इसीलिए ऐसा हो गया। लेट्स सी, एक बार इसको भी करके देख देता हूँ तो इजी हो जाएगा मेरे को समझ में कि कुछ प्रॉब्लम इसका आया है, सिर्फ ऊपर का चेंज करने की वजह से ऐसा हुआ है कि क्या है। तो इसको फटाफट मैं कर दूंगा, ज़्यादा टाइम पास नहीं करने वाला हूँ। तो लेट्स रिमूव दिस ऑल्सो, स्प्लिट डिवाइड एलिमेटर राइट अकरेंस। ऐसे प्रॉब्लम आता रहता है ना, तभी समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस करोगे आपको भी प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आने पे एरर आएगा, एरर आने पे ही समझ में आएगा कि आप क्या प्रॉब्लम आया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप वो प्रॉब्लम दोहराओगे नहीं, वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए, और आपको बहुत इजी
इससे आप कभी जब कंपनीज में जाओगे तो आपका काम इजी हो जाएगा। आप इस चीज़ों में ऐसा उलझोगे नहीं। कभी कभी हो जाता है भाई, इंसान ही हो, तो हर टाइम नहीं होता है, हर टाइम इजी से हो जाता है मेरा, लेकिन अब की बार क्या पता डेटा सेट में कैसे कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो लेट्स सी, और आईडी लिख लेते हैं, ओके ईयर लिख लेते हैं, ओके एंटर। उसके बाद इसका डेट ईयर लिख लेते हैं और एंटर। उसके बाद उसके बाद इधर इसका क्या था, ये वैल्यू था, वैल्यू एंटर, इंसर्ट, क्लोज एंड लोड करते हैं, क्या होता है देखते हैं। No, data dot column 3 of the table was not found. टेबल थ्री, टेबल थ्री को बनाइए, कुछ तो है प्रॉब्लम। ऐसी दुविधा आती रहती है भाई, टेंशन नहीं रहेगा। इसमें एक तो कंट्रोल जेड का ऑप्शन रहता नहीं। गो टू एरो दबा के देखते क्या आ रहा है। डेटा डॉट कॉलम थ्री, करेक्ट ये तो है, ये भी ऐसी है, ये भी ऐसा ही है भाई। सबसे इजी हो जाएगा अगर मैं पूरा डेटा फ्रॉम फ्रॉम फोल्डर फास्ट फास्ट करूँगा आपकी बार, नॉट स्लो, सो यू डोंट वांट टू वेट अलॉन्ग। आई थिंक क्लास बहुत लंबी हो चुकी है वैसे ही, तो फटाफट कर देंगे, कंबाइन ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो टाइम वेस्ट नहीं करने वाला है मैं। इससे इजी से अंडरस्टैंड हो जाएगा, इजी से एक्सप्लेन हो जाएगा, इजी से आपको समझ में आएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हो जाता है भाई, कभी कभी हो जाता है। क्या पता क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी, किसी को कुछ समझ में आया हो प्रॉब्लम क्या थी तो कमेंट कीजिए, कि वो तो किसी किसी को वो पहले से आता है, तो वो लोग तो बता सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। आई डोंट थिंक सो दैट द प्रॉब्लम इज सो बिग, बट आई थिंक समथिंग वाज देयर। लेकिन प्रॉब्लम उधर उधर एक्सप्लेनेशन मार्क अभी भी बता रहा है, लेकिन लिस्ट में भी इनकम्प्लीट। ओके, आई थिंक लिस्ट इनकम्प्लीट थी कि क्या है, डोंट नो, बट whatever it is, we are going to check it one every time, डेटा वन सही पे जा रहे कि नहीं जा रहे। तो वो तो पिछली बार इतना लंबा होने के बाद, अरे रिमूव किया ना डुप्लीकेट। क्या है, चलिए चलिए चलिए, फास्ट फास्ट, आकाश भाई बहुत लेट कर रहे हैं भाई। अरे हो जाता है भाई, कभी कभी हो जाता है। इसको स्प्लिट कर देंगे बाय डेलीमीटर, आ जा भाई आ जा। इसका भी राइट कर देंगे, स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर, इसका भी राइट कर देंगे, ओके। फिर इसको 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 डिलीट कर देंगे, रिमूव कॉलम, फिर इसको भी रिमूव कर देंगे, रिमूव कॉलम,
फिर इसको शिफ्ट इसको दबा के इसको कर देंगे मर्ज वाला, और इसको सेपरेट कर देंगे कस्टम, और इधर दे देंगे डॉट। ओके, एंड अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो इसको रिमूव कर देंगे, इसका 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 स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट करके लेफ्ट हैंड साइड लगा देंगे। वेट वेट वेट, प्रॉब्लम। ओके ओके, प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। हाँ वही मैं सोचूं उसमें प्रॉब्लम कैसा आ गया अभी। लेफ्ट मोड उड़ा देंगे। ओके, लेफ्ट उड़ाने से अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक रिमूव कर देंगे। हाँ, ओके डन। अब क्लोज एंड लोड करेंगे, क्लोज एंड लोड। आई थिंक इट विल डू लोड। काउंटर डिड नॉट रन। हाँ आ गया, देखिए सब मर्ज हो गया है, सब आ गया भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी एंड टू यू, डेट अपना फाइनली ये वर्क हो गया। लेकिन असल में ये ऊपर का मैं चेंज करना चाहिए था, तो इससे क्या है ईजी हो जाता था कि ऑर्डर ईयर है ये डिलीवरी ईयर है, ये डिलीवरी ईयर है। ओके, ऐसे ही ये जो है वैल्यू है। ओके, तो इतना ही आज की क्लास में। आप सबका इंतजार करने के लिए वेस्ट, थोड़ा समय लगाने के लिए वेस्ट माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अगली क्लास में ऐसा कोई भी मुश्किल नहीं लाने जा रहा हूँ, कोई भी ऐसा एरर वेरर्स नहीं लाऊंगा, डायरेक्ट आपको इजी से समझाऊंगा। लेकिन एरर आना जरूरी है, एरर आने से क्या है आपको मालूम पड़ेगा क्या प्रॉब्लम थी। तो अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आई हो और क्लास अच्छे से समझ में आई हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड बाय, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय।